हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स लेगेसी। मुझे पता है कि बहुत टाइम के बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगा, फटाफट से आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमने लेके जान ही चुके होगे कि आज का ये वीडियो का टॉपिक क्या रहने वाला है, फिर भी बता देता हूँ। ट्रेडिंग व्यू, जहाँ पर हम चार्ट एनालिसिस करते हैं, चार्ट को रीड करते हैं, उसके टूल्स के ट्यूटोरियल के ऊपर ये वीडियो है। ये वीडियो सिर्फ बिगनर्स के लिए है जो 2026 में ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मोटिव सिंपल सा है कि जो यूट्यूब पे ट्रेडिंग व्यू को लेकर बहुत ही पुरानी वीडियोस है, कोई भी लेटेस्ट वीडियो नहीं है। ट्रेडिंग व्यू बहुत ही अपडेट हो चुका है, बहुत सारे नए फीचर्स आ चुके हैं जो बिगिनर्स के लिए लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए। तो उनको एक बॉटम टू टॉप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर डिटेल नॉलेज होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। सो मेक श्योर कि वीडियो आप आखिर तक देखिए, बिना कोई स्किप करे। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दिए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो को। सामने आप देख पा रहे होंगे, ये ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस है, वेब टर्मिनल है। इसका डेस्कटॉप आपको मिल जाता है ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर पे। इसको आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल किसी भी डिवाइस पे इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही स्मूथ प्लेटफॉर्म है, फ्री प्लेटफॉर्म है। एडवांस पे अगर देखा जाए तो आप प्रीमियम खरीद सकते हैं। प्रीमियम में आपको बहुत सारे एक्सट्रीम फीचर्स मिल जाएंगे। फ्री में भी आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है। तो ट्रेडिंग व्यू एक्चुअल में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पर डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रोकर एक्सचेंजेस लिस्टेड है। लाइक ओंडा हो गया, फॉरेक्स फॉर्म हो गया, टीवीसी हो गया। इस तरह के ब्रोकर्स लिस्टेड है जो अपने चार्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम एनालाइज रीड करके अपने ट्रेड लेते हैं। ठीक है। तो ट्रेडिंग व्यू का एक हुक लाइन रहता है, लुक फर्स्ट देन लीव, यानी कि पहले देखो समझो, उसके बाद जाकर इसमें छलांग मारो। ठीक है। ये उनका हुक लाइन रहता है। तो पूरा बेसिक टू एडवांस जाते हैं। एक एक चीज मैं बताऊंगा ट्रेडिंग व्यू का कौन सा चीज क्या काम करता है। पहले राइट साइड से लेफ्ट साइड में चलते हैं। ठीक है। ये जो आप देख रहे होगे इसको टॉप बार कहते हैं, टॉप कंट्रोल बार। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले पब्लिश दिखेगा। पब्लिश, ये जो अगर आपने ये चार्ट पे कोई एनालिसिस किया इंडिकेटर के थ्रू, या फिर ये देखो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से ऊपर जाएगा, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसका शॉट लेके, इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर मैं पब्लिश पे डाल सकता हूँ, कम्युनिटी पे डाल सकता हूँ। कम्युनिटी पे आपको ट्रेडिंग व्यू में जो भी यूजर्स मिलेंगे उनको आप ये ट्रेड शेयर कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद ट्रेड, ये जो ट्रेड बटन है ये आप तभी यूज कर सकते हो जब आप कोई ब्रोकर को आप यहाँ पर अपने जो भी ट्रेडिंग अकाउंट है आपका, अगर आपने यहाँ पर लिंक किया होगा तो आप यहाँ पर ट्रेड बटन से आप यहाँ पर डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर आप लिस्ट बटन दिख पा रहे होगे, ये वॉच लिस्ट का सेक्शन है। ठीक है। आप अगर फ्री यूजर हो तो आपको एक ही वॉच लिस्ट मिलेगा। प्रीमियम यूजर को आप डिफरेंट वॉच लिस्ट देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर शेयर लिस्ट का एक ऑप्शन आ जाता है। अगर मैं इसको ऑन करूँ तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी लिंक कर सकता हूँ और इसे अपने व्हाट्सएप पे किसी को शेयर कर सकता हूँ कि मेरा वॉच लिस्ट कुछ इस तरह का है। जैसे क्रिप्टो का अलग रखा है, फॉरेक्स का मैंने यहाँ पर अलग रखा है। ठीक है। तो अभी मेरा गोल्ड का चार्ट है। अगर मैं इसको अलर्ट लिस्ट के थ्रू देखूं, अगर किसी में मैंने एक अलर्ट लगा रखा हो, देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ आपको गोल्ड में। तो मैंने यहाँ पर गोल्ड में एक अलर्ट लगा रखा है, ये आप देख सकते हो। ठीक है। अभी मेरा ये गोल्ड का चार्ट ओपन है इसलिए नहीं दिखा रहा है। जब आप कोई दूसरे पेयर पे होगे तो ये गोल्ड का चार्ट आपको डिस्प्ले कर देगा। जब आपको यहाँ पर ऐड अलर्ट पे क्लिक करोगे तो मैं आप इसको कॉपी भी कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो ये रीनेम ऑप्शन दिखने को मिल रहा है, या फिर ये वॉच लिस्ट का आप रीनेम कर सकते हो। अब ये आर्ट सेक्शन किस काम का आता है, ये सेक्शन किस काम का आता है। लेट मैं ऑयल वाले पेयर पे चलता हूँ। यहाँ पर आप एक देख पा रहे होगे जेडीटी मैंने यहाँ पर एक सेक्शन डाल रखा है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखो ऑयल के ऊपर एक सेक्शन लग गया। ठीक है। इसको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ये वाला जेडीटी। यहाँ से हमको रीनेम कर सकते हैं। ठीक है। इस पर आप क्लिक करके आप इसको रीनेम कर सकते हो और आप इसे डिलीट कर सकते हो। ठीक है। नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप क्लियर लिस्ट, एक ही बार में पूरा लिस्ट पे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है। क्रिएट न्यू लिस्ट, यहाँ पर न्यू लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। ओके। अपलोड लिस्ट, ये लिस्ट जो आपका है ये पूरा का सिंबल्स का, इसे आप यहाँ से लिस्ट को अपलोड कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर सिंबल्स ऐड करने को। देखो यहाँ पर सिंबल्स, जैसे कि मैंने यहाँ पर फॉरेक्स के पेयर्स यहाँ पर रखे हैं। जैसे कि मुझे इंडियन स्टॉक्स या फिर इंडियन फ्यूचर्स चूज कर रहे हैं तो यहाँ पर फ्यूचर ऑप्शंस, फॉरेक्स, क्रिप्टो इंडेसेस,
या फिर बॉन्ड्स इकोनॉमिक, यहाँ पर हम कुछ भी हम यहाँ से चूज कर सकते हैं, जैसे कि आप अभी दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि निफ्टी फिफ्टी का इंडेक्स है, इसको मैं यहाँ पर अगर प्लस बटन पे क्लिक करूँ तो ये मेरे वॉच लिस्ट पे आ जाएगा। यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे होगे, ठीक है, यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे होगे। अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, यहाँ पर छोटा सा एक डिलीट बटन है, इसको मैं यहाँ से क्लिक करके डिलीट कर सकता हूँ। अगर मुझे इसको टॉप पे ले जाना है तो मैं इसे इजीली स्क्रॉल करके इसको टॉप पे रख सकता हूँ। यहाँ पर ऐड सेक्शन करके इसको अलग कर सकता हूँ, बट नया वॉच लिस्ट पे नहीं डाल सकता, क्योंकि वो प्रीमियम यूजर के लिए हो सकता है। आप फ्री वाला है तो फ्री में आपको एक ही वॉच लिस्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको ये देख सकते हो, यहाँ पर आप इसको गो टू द सिंबल भी इस पे, यानी कि इस पे क्लिक करते ही ये वाला, तो आप डायरेक्ट इस सिंबल के इस चार्ट पे आ जाओगे। उसके बाद आ जाता है ये टेबल व्यू मोड। ये टेबल व्यू मोड उस काम आता है, जैसे कि लाइक अगर मैंने लिस्ट में आज का टॉप परफॉर्मेंस कौन सा है, फाइनेंशियल वाइज कौन सा है, तो यहाँ पर आप उसको चेक कर सकते हो। आज संडे है, ये वीडियो में संडे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज सारे मार्केट क्लोज है क्रिप्टो के छोड़ के। तो यहाँ पर आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हो अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग कौन सा पेयर, कौन सा स्टॉक आज टॉप काम कर रहा है, किस परफॉर्मेंस बेसिस पे, रिस्क या फिर टेक्निकल बेसिस पे आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। साइड में जाते हैं, ये आपका टेबल व्यू मोड। आप अगर यहाँ पर देख पा रहे होगे, यहाँ पर डिटेल्स यहाँ पर दिखने को मिल रही है, लास्ट लास्ट चेंजेस, उसके बाद परसेंटेज जो रहने वाला चेंजेस को। अगर मैं इसको टेबल व्यू मोड को हटा दूं तो यहाँ पर देखिए, ये सिर्फ जो पेयर्स है मेरे स्टॉक्स या फिर मेरे फॉरेक्स के जो पेयर्स है उनके सिर्फ नाम और डिटेल आ रहे हैं। चेंजेस यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर छोटे छोटे नंबर पे आ रहे हैं, तो ये समझने के लिए मुझे मुश्किल हो रही है, तो मैं यहाँ पर टेबल व्यू मोड पे ऑन कर दूंगा, ठीक है। टेबल व्यू मोड पे आप ये देख सकते हो। अगर मुझे और कुछ ऐड करना है, लाइक यहाँ पर वॉल्यूम ऐड करना है, एक्सटेंड आवर्स में ऐड कर सकता हूँ। वॉल्यूम ऐड करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो, क्रिप्टोस में वॉल्यूम नहीं होता, जैसे आपको पता होगा, तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर लोगो, ये लोगो देख पा रहे होंगे, लोगो को मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, डाल सकता हूँ। अब ये सिंबल्स दिख रहे होंगे, जीबीपी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी। अगर मैं इसको नेम पे डाल दूं, पूरा नेम के साथ आ जाएगा, लाइक ब्रिटिश पाउंड एंड वर्सेस यूएसडी। यहाँ जैसे सिंपल पे क्लिक करोगे तो सिंबल दिखाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये आ गया अलर्ट, ठीक है। अलर्ट लिस्ट पे आते हैं। अलर्ट अलर्ट लिस्ट पे आपको सबसे पहले ही देखने को मिलता है अलर्ट। तो अलर्ट पे आप यहाँ पे देख सकते हो, गोल्ड का ट्रिगर हुआ था, स्टॉप्ड हुआ है, यहाँ पे ट्रिगर हो चुका है, जैसे कि देख सकते हो। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। ओके सॉरी, ये क्लिक हो गया, इस पर डिलीट कर सकता हूँ। अभी यहाँ पर एक एक्टिव दिख रहा होगा गोल्ड पे, देखो ये गोल्ड पे अभी एक एक्टिव दिख रहा है, तो इसको मैं यहाँ से एडिट करके मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। और ऊपर यहाँ पर एक प्लस बटन पे हम एक अलर्ट ऐड कर सकते हैं। वीडियो के आगे मैं बताऊंगा किस तरह से हम एक अलर्ट ऐड करें, ठीक है। इसको हटाते हैं, यहाँ से डिलीट दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करते ही डिलीट दिखाएगा। तो यहाँ पर आप अलर्ट को किस तरह से ऐड करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। सर्च लिस्ट पे आप सर्च कर सकते हो कौन से अलर्ट एक्टिव है, उन एक्टिव अलर्ट्स को यहाँ पर सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आपको न्यूएस्ट बाय ओल्डेस्ट बाय, आप इसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पे सेट कर सकते हो। यहाँ आ जाता है सेटिंग्स। ये सेटिंग्स में कुछ खास नहीं है, प्राइजेस, टेक्निकल्स एंड वॉच लिस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद लॉग्स पे आ गया, जो ऑर्डर्स यहाँ पर ट्रिगर हुए होंगे यहाँ पर मैंने डिलीट कर चुका हूँ, ओके। जो भी ऑर्डर यहाँ पे ट्रिगर हुए होंगे तो यहाँ पर आपको क्लीन बटन मिल जाता है, आप ट्रिगर ऑर्डर को यहाँ से क्लीन कर सकते हो। जो डेटा रहने वाला है, ठीक है, उसको डेटा को आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। और ये कुछ उनके इफेक्ट्स बोल दो, ठीक है, ये इफेक्ट्स है, लाइक इस तरह से असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स पे मेरे ऑर्डर ट्रिगर ऑर्डर जो रहने वाले अटेंड लिस्ट पे, यहाँ पर मैं उनको मैनेज कर सकता हूँ। आगे चलते हैं ऑब्जेक्ट्स पे। यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट देख पा रहे होंगे कि मैंने कौन से ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर सामने देख पा रहे होंगे। जैसे कि ये मैंने रेड ट्रायंगल यहाँ पर, लाइक ये मैंने सपोर्ट ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पर सपोर्ट का रेड ट्रायंगल। यहाँ पर आप कर्सर लेते ही वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट होके आएगा, लाइक यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला कर्सर पे लिया, ये देखो ये आ गया हॉरिजॉन्टल रे। ये पीएनएल पे गया, ये पीएनएल नीचे होगा, जैसे कि ये पीएनएल, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, अगर आप किसी के ऊपर क्लिक करते हो, लाइक ये वाला शॉर्ट पोजीशन मैंने क्लिक किया, क्लिक हो गया सर, ये क्लिक किया, यहाँ पे देखो ये बटन जा रहा है क्रिएट ड्राइंग। ड्राइंग का एक ग्रुप क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, एक ग्रुप क्रिएट कर सकता हूँ। उस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, और यहाँ पर आप देखोगे तो इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से हाइड कर सकता हूँ, अनहाइड कर सकता हूँ,
ये अगर मूव कर रहा है, यहाँ से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसको मैं लॉक कर सकता हूँ, ठीक है। अब सॉरी, ये लॉक कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, बट इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटा देता हूँ तो ये मूव कर रहा है यहाँ से, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ पर डिलीट ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया मैनेज योर ड्राइंग, ठीक है, मैनेज योर ड्राइंग। उसके बाद डेटा डेटा विंडो, यहाँ पर जो भी डेटा है प्राइस का, आज का, ओपन, हाई, क्लोज, रेंज, वॉल्यूम, यहाँ पर आपको डेटा विंडो मिल जाता है, ठीक है। इसको आप रख सकते हो, इसका कुछ काम नहीं है खास कि आज का हाई क्या है, आज का लो क्या है, ये 4 घंटे के अकॉर्डिंग यहाँ पर रहता है, तो आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ गया कम्युनिटी। कम्युनिटी पे ये फॉरेक्स वाला प्रीमियम यूजर के लिए है, तो यहाँ पर आप चैट करोगे तो मे बी आपको शो नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रीमियम यूजर्स के लिए है। यहाँ पर आप चैट कर सकते हो अपने ट्रेडिंग व्यू के कुछ फ्रेंड्स के साथ। ओके, प्राइवेट में अगर आप किसी को फॉलो करके रखते हो ट्रेडिंग व्यू में, तो आप यहाँ से उनको प्राइवेटली चैट कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये आ गया स्क्रीनर, ठीक है। तो स्क्रीनर के बारे में जिनको पता नहीं है, जो इंडियन मार्केट ट्रेड करते हो उनको पता होगा कि लाइक स्टॉक्स हो गए, ये देख सकते हो स्टॉक्स हो गया। आज संडे है तो नहीं दिखा रहा कि आज का डे का मार्केट 9:30 को ओपन होते हैं, आज का टॉप परफॉर्मेंस कौन सा है, टॉप डिविडेंड कौन सा है, टॉप प्रॉफिटेबिलिटी कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपने पेयर्स को देख सकते हो। यहाँ पर लाइक मैं अगर चेंजेस वाइज, यहाँ पर मैं चेंजेस वाइज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पे रख सकता हूँ। यहाँ पर आप एक वन काइंड ऑफ स्क्रीनर है कि यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग बुलिश, कौन सा बेरिश पे है, कौन सा बुलिश पे है, यहाँ पर आप उसको स्क्रीन कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है। फॉरेक्स के लिए यहाँ पर अवेलेबल नहीं है अभी के लिए, इंडियन मार्केट है। आप फॉरेक्स के स्टॉक्स पे काम कर सकते हो। ये पाइन एक ऑप्शन आ जाता है, ये पाइन ऑप्शन आप जब भी कोई इंडिकेटर या फिर कोई भी आप स्क्रिप्ट यहाँ पर डाल के अपने पर्सनल इंडिकेटर, पर्सनल स्ट्रैटेजी अगर आप बनाना चाहते हो तो आप ये पाइन वाला ऑप्शन पे आप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है ये इकोनॉमिक कैलेंडर। इकोनॉमिक कैलेंडर पे आपको देखने को मिल जाता है कि फॉरेक्स में, अभी मैं फॉरेक्स यूज कर रहा हूँ तो फॉरेक्स में हमें क्या क्या न्यूज देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक, अर्निंग बेसिस पे, रेवेन्यू बेसिस पे, सीपीआई हो गया, एफओएमसी हो गया, यहाँ पर आप डेटा देख सकते हो, डेट यहाँ पर देख सकते हो। ये जो टाइम कोऑर्डिनेट्स है ये यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट है, यानी कि वर्ल्ड के टाइम कोऑर्डिनेट पे है, तो यहाँ पर आप उनको चेक कर सकते हो। यहाँ पर डेटा पे अगर क्लिक करोगे तो वो डेटा यहाँ पर दिखा देगा, एक्चुअल फोरकास्ट एंड प्रेयर यहाँ पर आपको दिखा देगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये हो गया कम्युनिटी, मैंने बता चुका हूँ। ये नोटिफिकेशन, कोई भी अलर्ट ट्रिगर होगा, कोई भी कुछ अपडेट वगैरह होगा तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये आ गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी कि जो आपका ट्रेडिंग व्यू का सेटिंग्स के बारे में आ जाएगा। ये आ गया सपोर्ट, ठीक है। अब ये बॉटम पे आते हैं, तो ये बॉटम पे देख सकते हो अभी मैंने गोल्ड का पेयर चूज कर रखा है, तो ये गोल्ड का एक फिक्स्ड, ये गोल्ड का एक मार्केट का परफॉर्मेंस बेसिस का डेटा डेटा है। ओके, ये एक डेटा है, इसे डेटा फंड बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो परफॉर्मेंस बेसिस पे, सिग्नल बेसिस पे। आप अगर यहाँ पर क्लिक करोगे, लाइक ये देखो स्विच टू डेटा टाइप, ठीक है। यहाँ पर टॉप पे देखिए, यहाँ पर टॉप पे जब ये सर्च बार पे, टॉप बार पे स्विच टू डेटा टाइप पे आप जब क्लिक करोगे तो ये डेटा टाइप आपको शो करेगा, ठीक है। ये परफॉर्मेंस बेसिस पे, सिग्नल बेसिस पे, टेक्निकल बेसिस पे यहाँ पर आपको डेटा दिखाएगा, ठीक है। इस पे अगर मैं क्लिक करूँ, ये देखिए टेक्निकल, सीजन एंड न्यूज बेसिस पे आपको ये डेटा यहाँ पर शो करेगा। चलो इसको हाइड करते हैं अभी। हम्म, चलो ये हो गया। अब आ जाता है ये टॉप बार पे। ये टॉप बार पे क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले ये स्क्रीनशॉट। अब स्क्रीनशॉट का मतलब होता है कि यहाँ पर आप जो ये चार्ट देख रहे हो गोल्ड को, इसको मुझे डाउनलोड करना है तो मैं यहाँ से सिंपली डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है। ये डाउनलोड पे हो गया। ये डाउनलोड वाला फोटो आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर डाउनलोड हो गया। यहाँ पर मेरा नाम आ रहा है टॉप पे, गोल्ड का चार्ट चार्ट आ गया, 4 घंटे का चार्ट। यहाँ पर मुझे कोई स्ट्रेटेजी या फिर पीएनएल को किसी के साथ शेयर करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड करके शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। कॉपी, इसका लिंक में, इसका पूरा चार्ट का एक लिंक बना के मैं शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। ओपन ए न्यू टैब कर सकता हूँ। उसके बाद ये आ गया फुल स्क्रीन। ये जो पूरा चार्ट है मैं से एक बड़े स्क्रीन में डिस्प्ले कर सकता हूँ। उसके बाद आगे सेटिंग्स। सेटिंग्स के बारे में मैं आगे बताऊंगा।
जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो पूरा सेटिंग्स आ जाएगा सिंबल्स का, यानी कि मैंने कैंडल स्टिक चूज कर रखा है तो सिंबल्स का आ गया, स्टेटस लाइन का, ये जो स्टेटस लाइन वगैरह होते हैं उसका मैं पूरा डेटा दिखाऊंगा आगे। और ये आ गया स्केल लाइन, ये जो पूरा स्केल लाइन होता है पूरा काउंटडाउन, जैसे ये क्लोजिंग कैंडल का काउंटडाउन अभी क्रिप्टो में लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। ये काउंटडाउन देख पा रहे होंगे बिटकॉइन का। कैनवास पे आ जाएंगे, ये बैकग्राउंड आ जाएगा कैनवा। ट्रेडिंग अगर आपने अपने अकाउंट को लिंक करके रखा होगा तो ये ट्रेडिंग व्यू मोड में आप बाय बाय सेल बटन यहाँ पर, जैसे बाय या फिर सेल, बाय या फिर सेल बटन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वन वन क्लिक मोड पे आप यहाँ पर एक ही बार पे आप क्लिक करके ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, आगे आगे बताऊंगा आपको। अलर्ट पे आएंगे तो यहाँ पर आप अलर्ट का साउंड इफेक्ट्स यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। मैं बताऊंगा आगे वीडियो में, बने रहिए आप वीडियो के आगे तक। तो अभी आ जाते हैं बिटकॉइन, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे होंगे ये क्विक सर्च, ये सिर्फ प्रीमियम यूजर के लिए है। तो ये मैनेज लेआउट, ये जो लेआउट है ये पूरा का पूरा लेआउट है, इसको हम ऑटो शेप सेव लेआउट कर सकते हैं, कॉपी का लिंक कर सकते हैं, ये सेम चीजें हैं, ठीक है। चलो ये लेआउट का सेव बटन है, यानी कि ये लेआउट का अगर मैं रीनेम करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं लेआउट को रीनेम कर सकता हूँ, उसके बाद मैं सेव कर सकता हूँ। ये आ गया स्क्रीन, ये लेआउट का स्क्रीन है। प्रीमियम यूजर के लिए बाकी के लेआउट के प्रेफरेंस आएंगे, बट अगर आप अगर फ्री यूजर हो तो आपको सिर्फ एक ही लेआउट मिलेगा, वो है वन स्क्रीन। ये हो गया आपका अंडो और ये हो गया आपका रीडो, ठीक है। रिप्ले बटन भी प्रीमियम यूजर के लिए मिलेंगे। अलर्ट के बारे में बताते हैं, ठीक है। आप लाइक अभी बिटकॉइन का चार्ट है, बिटकॉइन में मैंने अलर्ट लगाया, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए, आप अगर फ्री यूजर हो तो आप 3 ही अलर्ट लगा सकते हो अपने किसी भी पेयर, किसी भी स्टॉक पे आप सिर्फ 3 अलर्ट लगा सकते हो, उसके अलावा आप अलर्ट नहीं लगा सकते हो, ठीक है। ये आ गया, जैसे कि अभी आप देख सकते हो ये अलर्ट यहाँ पर शो हो रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं, ये देखो ये वाला अलर्ट यहाँ पर शो कर रहा होगा। इसको मैं यहाँ से मैनुअली स्क्रॉल कर सकता हूँ, यहाँ पर ऐसे ऐसे मैं इसको स्क्रॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कंडीशन ऐड कर सकता हूँ, कंडीशन ऐड पे आप ऊपर देख सकते हो अगर प्राइस इसको क्रॉसिंग करता है, अभी जो रिसेंट प्राइस है इसे अगर क्रॉसिंग करता है तो क्रॉसिंग पे अलर्ट बजेगा। अगर ये क्रॉसिंग करने वाला होगा तब ये क्रॉसिंग अप पे ये अलर्ट बजेगा। और अगर इसको ये प्राइस नीचे जा रहा है क्रॉसिंग डाउन करेगा, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ से क्रॉस करता है, ठीक है, लेट प्राइस उसको क्रॉस करता है उसके बाद वापस आके नीचे क्रॉस डाउन करता है तो तब ये अलर्ट बजेगा, ठीक है। उसके बाद ये आ गया ओनली वंस, एक ही बार बजना चाहिए या फिर हर बार बजना चाहिए, हर हर बार जब प्राइस इसको ट्रिगर करे तब बजना चाहिए। ये एक्सपायरेशन है इस डेट का, ठीक है। इसको मैं वन एंडेड रख सकता हूँ, 1 मंथ 1 वीक ऐसे में इसको एक्सपायरेशन रख सकता हूँ इस अलर्ट का। उसके बाद अगर कोई मैसेज डाला है तो मैसेज डाल सकता हूँ। अब यह यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज ये है कि आप ये अलर्ट का साउंड रख सकते हो, ठीक है। ये नोटिफिकेशन ऐप अगर आपको इसका ऐप अपने मोबाइल पे रखे होगे तो मोबाइल पे भी नोटिफिकेशन जाएगा, ईमेल के थ्रू भी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये बढ़िया चीज है कि आप इस अलर्ट का साउंड इफेक्ट रख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रॉपलेट रख रखा है। ये सॉफ्ट पे आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे, फनी वाले मिल जाएंगे, आपको वॉइस वाले मिल जाएंगे, नेचुरल मिल जाएंगे। सॉफ्ट मैंने यहाँ पर रखा है, एक सुना के दिखा देता हूँ सॉफ्ट में मैंने जो रखा है, गुड। तो यहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे, आप इसको वंस पे रख सकते हो या फिर 3 सेकंड के लिए बजे तो आप रख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर एक अलर्ट लगा रख देता हूँ, अभी प्राइस ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर मैंने लगा दिया, ठीक है। क्रिएट पे क्लिक करते ही क्रिएट हो गया, ये अलर्ट देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ये वाला जो इंडिकेटेड टेम्पलेट, ये प्रीमियम यूजर के लिए होगा, फ्री यूजर के लिए नहीं है। यहाँ पर आ गया आपका फेवरेट इंडिकेटर, मैंने यहाँ पर मेरा जो फेवरेट इंडिकेटर है जो मैंने यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर जो ये स्टार बटन पे हम इसको फेवरेट इंडिकेटर पे रख सकते हैं। ये इसका आ गया स्क्रिप्ट, ओके। यहाँ पर आप सोर्स कोड इसके स्क्रिप्ट को देख सकते हैं, यानी कि जो पाइन मोड पे हम इसको देख पाएंगे, ओके। आप अगर अपना कोई बनाते हो अपने इस पाइन के थ्रू आप कोई अपना स्क्रिप्ट डालते हो तो यहाँ पर आप अपने इंडिकेटर, अपने पर्सनल इंडिकेटर को यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर आप किसी के इंडिकेटर को लेते हो तो यहाँ पर इनवाइट वाले यहाँ पर दिखा देंगे कि कोई आपको इनवाइट करता है, इनवाइट ओनली पे आप इंडिकेटर देख सकते हो। अगर आप इंडिकेटर परचेस करते हो, लाइक यहाँ से स्टोर से आप इंडिकेटर परचेस करते हो $29 $120 तो यहाँ पर आपको दिखा देगा। टेक्निकल बेसिस पे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप इजीली सर्च करोगे तो सारे इंडिकेटर्स दिखा देगा।
स्ट्रैटेजी, प्रोफाइल एंड पैटर्न बेसिस पे। फंडामेंटल बेसिस पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल हो जाएंगे। एडिटर पिक्स, ठीक है। टॉप टॉप सबसे ज्यादा पॉपुलर वाले जैसे कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट बाय लक्स को बहुत पॉपुलर है। ट्रेंडिंग बेसिस पे आप देख सकते हो, स्टोर के बारे में आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये आप कैंडल स्टिक्स। यहाँ पर आप कैंडल स्टिक्स देख सकते हो, कैंडल को आप बार्स पे कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने इसको स्टार पे रखा हुआ है, तो यहाँ पर ये डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो लाइन बेसिस पे आप बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है आपका टाइम ड्यूरेशन बार। यहाँ पर आपको टाइम ड्यूरेशन मिल जाएगा। ये टिक्स है, सबसे लोएस्ट रहता है टिक्स। तो ये टिक्स आप यूज नहीं कर सकते हो, ये प्रीमियम यूजर के लिए है, क्योंकि चार्ट्स का एक लिमिटेड आपको मिलेगा कि आप एक लिमिट तक चार्ट देख सकते हो। अगर फ्री यूजर हो तो आप एक लिमिट तक चार्ट ही देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 1 मिनट पे देख सकते हो, यहाँ पर मैं अगर ये स्टार बटन हटा दूं यानी कि फेवरेट बटन हटा दूं, तो ये टॉप बार से भी गायब हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो 1 मिनट, 3 मिनट गायब हो गए, 5 मिनट गायब हो गए। अगर मैं इसको ऐड करूँ 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, यहाँ पर ऐड हो गए। तो आप फ्री यूजर के लिए 1 मिनट से लेकर आपको 12 महीने तक का डेटा आपको मिलेगा यहाँ पर देखने के लिए, ठीक है। कंपेयर वाले ऑप्शन पे हम क्या कर सकते हैं, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आप रुको, इस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे अभी मेरा बिटकॉइन का चार्ट है। अगर बिटकॉइन को चार्ट को मैं किसी पेयर के साथ किसी भी पेयर या फिर किसी भी इंडेक्स इसके साथ इसको मैं कंपेयर करना चाहूँ, यहाँ पर सर्च करके, अगर ये सेम परसेंटेज स्केल है, ये जो पार्ट बोलते हैं, ये जो आप देख पा रहे होंगे ये वाला पार्ट जहाँ पर प्राइस डिस्प्ले हो रहा है, इसे हम स्केल कहते हैं, ठीक है। इसको प्राइस स्केल कहते हैं। अगर मैंने इसको डाउ जोन्स के साथ कंपेयर करना है, अगर मैं सेम स्केल पे परसेंटेज वाइज दिखाऊं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस के साथ एक परसेंटेज भी डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर प्राइस डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पर परसेंटेज डिस्प्ले हो रहा है। तो हम इसको परसेंटेज वाइज डिस्प्ले कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप पे ये हाइड बटन, या हाइड बटन इसके सेटिंग्स को या फिर इसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो न्यू प्राइस स्केल के साथ, अगर ये नए वाला प्राइस स्केल के साथ, यहाँ पर एक प्राइस स्केल, ये बिटकॉइन का हो गया, ये डाउ जोन्स का हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर मुझे एक नए चार्ट पे इसको देखना है, लाइक अगर नया चार्ट करना है, तो नए पेन पे यहाँ पर मैं सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो डाउ जोन्स का एक चार्ट हो गया, ये बिटकॉइन का यहाँ पर चार्ट हो गया। अब इसको कंपेयर कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद सर्च बटन के बारे में बता चुका हूँ। ये हो गया आपका ट्रेडिंग व्यू का आपका जो डेटा, ठीक है। ये आ गया अपना अकाउंट, होम बटन, हेल्प सेंटर, जहाँ यहाँ पर सर हेल्प सेंटर था। उसके बाद सपोर्ट रिक्वेस्ट। उसके बाद ये आ गया डार्क मोड, ठीक है। ये डार्क मोड, ये लाइट मोड, ये ड्राइंग पैनल आप देख पा रहे होंगे, इसको मैं यहाँ से अनहाइड कर सकता हूँ, ठीक है। सॉरी, हाइड कर सकता हूँ, इसे अनहाइड कर सकता हूँ, ठीक है। लैंग्वेज, कीबोर्ड शॉर्टकट, और ये हो गया आपका डेस्कटॉप के लिए ऐप डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये हो गया बिटकॉइन का, जो यहाँ पर आप अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक छोटा सा 3 डॉट्स देखने को मिल रहा है। इस पर क्लिक करते हैं, आपको इस चार्ट के पूरा का पूरा डेटा मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। देखिए अलर्ट्स लगाने हैं, अगर आपने लिंक करके रखा हुआ तो यहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, इंडिकेटर के बारे में जान सकते हो, प्राइस कॉपी, यहाँ से जो अभी रनिंग प्राइस है कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। टेबल व्यू मोड आपको बता चुका हूँ। उसके बाद विजुअल ऑर्डर्स, ये विजुअल ऑर्डर वगैरह आपको तभी काम करेगा, लाइक अगर ये अभी लगा है, ये जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न है, अगर मैं इसको फ्रंट पे रखना चाहता हूँ, जो मेरे ड्राइंग पैनल है उसको बैक में रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये मैं अभी आपको गोल्ड में ले जाकर दिखाऊंगा। उसके बाद आपको जो स्केल सिस्टम है, ये जो पूरा स्केल सिस्टम है आप देख सकते हो, पिंड टू राइट स्केल, यहाँ पर राइट स्केल के अकॉर्डिंग है, पिन टू लेफ्ट स्केल, अगर मैं इसको लेफ्ट स्केल कर दूं यहाँ पर लेफ्ट स्केल पे आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगर मैं वापस से सही करना चाहूँ तो ये आ गया राइट स्केल, ठीक है। अरे यार हट, हाँ चलो। उसके बाद आ गया हाइड, इसको मैं हाइड कर सकता हूँ, जो मेरे ये डेटा है, इसे हाइड कर दिया। देखो सिर्फ सिर्फ यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है ये वाले जो मेरे टूल्स वगैरह है वो दिख रहे होंगे। कैंडल स्टिक्स गायब हो गए, शो कर दिया, ठीक है, शो में आ गया वापस से। अब ये जो डेटा है विजुअल डेटा, इसको आगे पीछे करने पर आपको पता चलेगा। मैं अभी गोल्ड पे ले जाकर दिखाता हूँ आपको। ये वाला पीएनएल देखो, ठीक है। अभी आपको क्या दिख रहा है, कैंडल स्टिक्स अंदर है,
और जो PNL है वो मेरा बाहर है, ठीक है। बट अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर विजुअल्स को ब्रिंग इन टू फ्रंट, ठीक है, तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। बट ये जो चार्ट है कैंडलस्टिक अब बाहर है और ये वाला जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो अंदर की तरफ चला गया है, ठीक है। तो ये विजुअल इस तरह से काम करता है। तो मैं इसको सेंड बैक पे रखूंगा। ये अच्छा काम करता है सेंड बैक पे। उसके बाद आ जाते हैं ये ड्राइंग टूल्स के ऊपर, क्योंकि वीडियो इसके ऊपर ही है। तो फर्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं कर्सर। मेरा कर्सर यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने क्रॉस कर्सर रखा है, यानी कि एक वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इस पे है। इसको मैं ऐड फेवरेट पे रख सकता हूँ। उसके बाद आ गया डॉट, ये वाला डॉट वाला आ जाता है। इस पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन है, बट मेरा माउस कर्सर के बदले यहाँ पर आपको एक डॉट कर्सर मिल रहा है, यानी कि एरो वाले से ये वाला हट चुका है। अब ये एरो वाले पे आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक एरो मिलेगा जो सिंपल सा माउस कर्सर का रहता है। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन पे आपको एक एक रेड डेमोन्स्ट्रेशन मिल जाएगा। इसको अगर मैं अल्ट की प्लस दबा के करूँ तो ये एक हाईलाइटर भी बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आ गया इरेजर। अगर मैं इसको इरेज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर इरेज करते हैं ये इरेज हो जाता है, ठीक है। इसको अंडो करते हैं, इरेजर गया। उसके बाद कर्स, यहाँ पे देखो इरेज हो गया। तो ये आ गया। मैं क्रॉस कर्सर पे रखता हूँ। अगर आपको ये वाला जो चीजें है इसको आप एक एक डिलीट करने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, एक एक डिलीट करने में दिक्कत हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली पूरा का पूरा कंट्रोल दबा के पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट को यहाँ से आप एक ही बार में डिलीट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप टॉप पे देखोगे तो ये आ जाता है एक पैनल, जहाँ पर आप सारे ऑब्जेक्ट्स को एक ही बार में डिलीट कर सकते हो। कोई भी ऑब्जेक्ट चूज करोगे, जैसे PNL हो गया, उसके यहाँ पर सेटिंग्स मिल जाएंगे। आप इसको लॉक कर सकते हो, अनलॉक अनलॉक कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। उसके बाद मोर इंफॉर्मेशन में जैसे कि विजुअल्स मैंने बताया था आपको, फ्रंट, ब्रिंग, सेंड, ऐसा आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। विजुअल इंटरवल यहाँ पर आप देख सकते हो, ओवरव्यू, यहाँ पर आप इसको सेटिंग्स चेक कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया कर्सर के बारे में। विजुअल टूल पिट इन लॉन्ग प्रेसेस, ठीक है। ये लॉन्ग प्रेसेस का जो मैंने बताया था, लाइक देखो ये लॉन्ग प्रेसेस कर रहा हूँ यहाँ पर माउस के थ्रू, कुछ डेटा नहीं दिखा रहा है। जैसे कि मैंने डेटा विंडो के बारे में बताया था, अगर मैं इसको एक्टिव करूँ तो यहाँ पर आप प्राइस देखोगे, प्राइस अभी रनिंग प्राइस यहाँ पर है। तो मैं इस कैंडल के ऊपर लॉन्ग प्रेस करता हूँ माउस को, तो यहाँ पर देखो इस कैंडल का ओपन क्या है, हाई क्या है, क्लोज क्या है, यहाँ पर पूरा डेटा मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया लॉन्ग प्रेस का। अब चलते हैं ट्रेंड लाइन पे, ठीक है। ट्रेंड लाइन पे सबसे पहले मुझे देखने को मिलता है ट्रेंड लाइन, सिंपल सा ट्रेंड लाइन, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। यहाँ पर सेटिंग्स पे अगर आप दिखाऊंगा तो सेटिंग्स पे ट्रेंड लाइन आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको नॉर्मल रख सकते हो या फिर इसको एरो वाला बना सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं इसको डिफॉल्ट सेटिंग पे कर दूं तो डिफॉल्ट सेटिंग पे आप देख सकते हो ये ब्लू कलर का हो गया, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन का मैं नाम रख सकता हूँ ऊपर। टेक्स्ट की बात करें यहाँ पर मैं कुछ अगर लिखना चाहता हूँ इसके ऊपर, मैं कुछ लिख सकता हूँ। लाइक ये ट्रेंड लाइन एक ब्रेकआउट के लिए बना है। यहाँ पर आप इसको साइज देख सकते हो, फॉन्ट के साइज देख सकते हो। ये यहाँ पर आप इसको बोल्ड कर सकते हो, इसको कर्सिव कर सकते हो। उसके बाद आ गया मिडिल, टॉप पे रख सकते हो, इसको यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। अगर मैं इंडिकेटर को, जैसे कि ये ट्रेंड लाइन ऐसा है, तो ये वाला मैं इसको टॉप पे है, इसको मैं बॉटम पे रख सकता हूँ, ओके। मिडिल पे रख सकता हूँ, ट्रेंड लाइन के मिडिल पे रख सकता हूँ, टॉप पे रख सकता हूँ, लेफ्ट पे रख सकता हूँ, राइट पे रख सकता हूँ, या फिर सेंटर पे रख सकता हूँ। कोऑर्डिनेट की बात करें, पॉइंट ए कहाँ पर है, पॉइंट बी कहाँ पर है। अब इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ से हटाऊंगा, ये डेटा डालूंगा, तो ये ट्रेंड लाइन थोड़ा ऊपर नीचे होगा। जैसे कि ये डेटा देखो, पॉइंट बी को देखो, पॉइंट बी कहाँ पे आ गया, देख रहे हो। तो यहाँ पर ये डेटा आप रख सकते हो। विजिबिलिटी की बात करें तो आपको बता चुका हूँ विजिबिलिटी के बारे में, कि 1 मिनट के आवर पे, डेज के आवर पे ये कितनी पिप से यहाँ पर दिखा रहा है। जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। स्टाइल की बात करें तो ये मिडिल पॉइंट प्राइस लेवल, अगर मैं यहाँ पर देखा हूँ तो ये इंडिकेटर अभी प्राइस लेवल शो नहीं कर रहा। अगर मैं इसको एक्टिव करूँ, ठीक है, यहाँ पर देखो, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये प्राइस लेवल दिखाना शुरू कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, यहाँ पर लेके चलता हूँ, देखो यहाँ पर अब प्राइस लेवल देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको सेटिंग्स पे चलते हैं।
ठीक है, ये प्राइस लेवल यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, तो प्राइस लेवल यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर प्राइस लेवल शो कर रहा है। अगर मैं इसको प्राइस लेवल को यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, यहाँ से प्राइस लेवल गायब हो गया। ठीक है, चलो ये हो गया। उसके बाद हो गया स्टेटस हिडन, और ये स्टेटस पोजीशन आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट ट्रेंड ट्रेंड लाइन के ऊपर, जो है रे वाला, यानी कि एक डायरेक्शन में मूव करता है, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। उसके बाद हो गया अपना इंफॉर्मेशन रेस, एक ए पॉइंट से बी पॉइंट में कितने कैंडल्स आते हैं, कितना डेप्थ है, कितने पिप्स का डिफरेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने पिप्स का डिफरेंस है, 172 पिप्स का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। और ये आ गया 23 कैंडल्स इसके अंडर आ रहे हैं। उसके बाद एंगल देख सकते हो 28.39 डिग्री का एंगल दिखा रहा है यहाँ पर। उसके बाद एक्सटेंडेड लाइन, यानी कि ये देखो रे एक डायरेक्शन में जा रहा है, एक्सटेंडेड लाइन दो डायरेक्शन में दिखाएगा आपको, यहाँ पर भी इस तरफ भी। उसके बाद आ जाते हैं अपने ट्रेंड एंगल को। ट्रेंड एंगल के बाद ट्रेंड एंगल आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत सारे लोग ट्रेंड एंगल को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखो ये अभी मैंने 30 डिग्री का दिखा रहा है, अगर मैं ये इसको स्क्रॉल करूं तो आप देखोगे ये कैंडल स्टिक्स यहाँ चले आ रहे हैं, और ये वाला ये जो मेरा मैंने डाल रखा है ट्रेंड एंगल, वो गलत शो कर रहा है। तो इसका सिंपल सा इस्तेमाल आप बताओ तो यहाँ पर आप देखोगे स्केल बार के नीचे एक ऑटो ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इस ऑटो ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आप ये जो पार्ट है आप उसको सेट करो। ठीक है, ये ट्रेंड एंगल ऑटो स्केल को ऑन करने के बाद इस्तेमाल करो तो ये राइट एंगल दिखाएगा, 35 एंगल इज द राइट एंगल। क्योंकि देखो अब अगर आप पूरे चार्ट को स्क्रॉल करोगे तो ये एक फिक्स्ड रेंज में ही मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये एंगल आपको सही एंगल दिखाएगा। ठीक है, ये ट्रेंड एंगल पीपल बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये ऑटो स्केल ऑन होने के बाद ही आप ये ट्रेंड एंगल इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ट्रेंड एंगल गया। उसके बाद आ गया हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन आप डाल सकते हो, या फिर अगर यहाँ पर प्लस आइकन स्केल के पास एक प्लस आइकन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर बाय सेल, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन का आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल रे, यानी कि ये एक डायरेक्शन का रे। उसके बाद नीचे आ जाते हैं वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद नीचे आ जाते हैं क्रॉस लाइन। अगर मैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों ऐड करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पर दोनों ऐड कर सकते हो। सिंपल सा, यहाँ पर आप सेटिंग्स पे जाके इनके सेटिंग्स देख सकते हो, कोऑर्डिनेट्स देख सकते हो। अगर आप इस वर्टिकल सिंपल सा वर्टिकल लाइन की बात करूँ तो यहाँ पर आप टेक्स्ट, इसका टेक्स्ट डाल सकते हो, इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हो। ठीक है, सभी में आपको सेम चीजें मिलते हैं, स्टाइल, इसका स्टाइल या फिर इसका टेक्स्ट, या फिर इसके ऊपर टेक्स्ट डालना है, कुछ भी आप कुछ करना चाहते हो तो यहाँ पर आप सिंपली कर सकते हो। इसका साइज बढ़ा सकते हो, विड्थ साइज बढ़ा सकते हो 4, ठीक है, 4px पिक्सल कर सकते हो। तो इसको आप इस तरह से सेटिंग्स को आप कंट्रोल कर सकते हो। ये हो गए ट्रेंड लाइन के। तो नेक्स्ट चलते हैं फिबोनाची लेवल्स के ऊपर। अब आ जाते हैं फिबोनाची लेवल्स। ठीक है, फिबोनाची का टूल, फिबोनाची का रिट्रेसमेंट सिंपल सा ये रहने वाला है। ठीक है, ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट मैं ये ओटी लेवल पे बेसिस पे लेता हूं, तो इसको हटाते हैं ये फिबोनाची का लेवल। इसको मैं क्या करता हूँ अभी डिफॉल्ट सेटिंग पे लेके चलता हूँ। ठीक है, ये आ गया अप्लाई डिफॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये फिबोनाची का डिफॉल्ट सेटिंग रहता है। यहाँ पर हम सेटिंग्स पे चलते हैं, तो सेटिंग्स पे आप देख सकते हो कौन से फिबोनाची लेवल अगर नहीं चाहिए आपको, यहाँ से आप उस फिबोनाची लेवल को हाइड कर सकते हो। ठीक है, पहले मैं इसको जो लेवल्स है यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये जो बैकग्राउंड आप देख पा रहे होंगे, इसको मैं बैकग्राउंड को मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं हटाता हूँ इसको। उसके बाद अगर मैं ये प्राइस को उल्टा दिखाना चाहता हूँ, लाइक यहाँ पर देखोगे तो ये प्राइस नीचे नीचे बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं इसको उल्टा रिवर्स करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर सिंपल सा ये वाला जो रिवर्स बटन है इस पर रिवर्स करते ही प्राइस देखो ऊपर की तरफ शो होना शुरू कर चुका होगा। देखो नीचे की तरफ शो कर रहा था, अब ऊपर की तरफ शो कर रहा है। तो इसको रिवर्स भी कर सकते हो। रिवर्स हटाते हैं। अब प्राइस की बात करें, यहाँ पर देखोगे जो वैल्यू के साथ यहाँ पर प्राइस भी शो कर रहा है, इस प्राइस को मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, सिर्फ वैल्यू दिखा सकता हूँ। लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर आप लेवल्स
देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसको पहले देख सकता हूँ, लेवल्स देख पा रहे होंगे, ये लेवल्स को मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, ठीक है। लेवल्स हटा सकता हूँ, यहाँ पर अभी वैल्यूज दिखा रहे हैं, इसको मैं परसेंटेज वाइज भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये वैल्यूज दिख पा रहे होंगे। उसके बाद आगे लेवल्स किस तरह रखेंगे आप, अभी लेफ्ट साइड पे है, अगर मैं इसको राइट साइड पे रखना चाहता हूँ राइट साइड पे आ जाएंगे, मिडिल पे रखना चाहता हूँ मिडिल पे आ जाएंगे, टॉप पे रखना चाहता हूँ टॉप पे आ जाएंगे, बॉटम पे रखना चाहता हूँ बॉटम पे रख सकते हो। अगर ये जो फंड्स है आपको अगर सेंटर पे रखना है तो आप सेंटर पे रख सकते हो, ठीक है। अगर लेफ्ट पे रखना है तो लेफ्ट पे रख सकते हो, ठीक है। मिडिल पे रखना है मिडिल पे रख सकते हो, टॉप पे रखना है टॉप पे रख सकते हो। अब कौन से टेक्स्ट की बात कर रहे हो आप, अगर इस पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो इसके ऊपर टेक्स्ट आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो इसके ऊपर, ठीक है। ये हो गया फिबोनाची के सेटिंग्स, यहाँ पर आप इसको हाइड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए तो मैं इनको यहाँ से हटा सकता हूँ, ठीक है। ये लेवल्स मुझे नहीं चाहिए, यहाँ से मैं उनको हटा सकता हूँ। ट्रेंड लाइन के जो रहने वाले हैं, ओपेसिटी यहाँ पर आप सेट कर सकते हो, ठीक है। ओपेसिटी यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। लेवल्स के मोटाई कितना रहना चाहिए, विड्थ कितना रहना चाहिए, आप यहाँ पर इसको देख सकते हो, ठीक है। इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो ये लाइन, ठीक है। एक्सटेंड लाइन लेफ्ट कर सकते हो, एक्सटेंड लाइन राइट कर सकते हो। ये हो गया फिबोनाची के बेसिक सेटिंग्स, इसको हम डिफॉल्ट पे रख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फिबोनाची के ट्रेंड बेस्ड, ओके। ये ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची लेवल्स है, जो आईसीटी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं उनको पता होगा। ये ट्रेंड यहाँ से बुलिश गया, उसके बाद मैंने यहाँ से ये बॉटम में मैंने इसको मार्क किया, तो ये ट्रेंड बेस्ड इंडिकेटर दिख, ये सॉरी ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची लेवल्स देखने को मिल रही है। लाइक इसको मैं एक्सटेंड करूंगा यहाँ से, तो प्राइस यहाँ पर देखो ये लेवल्स से रिजेक्शन लिया है, ये लेवल से रिजेक्शन लिया है, तो यहाँ पर आप सपोर्ट लिया है, यहाँ पर देख सकते हो बार बार, तो ये लेवल्स पे आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची लेवल्स। नेक्स्ट आ जाते हैं फिबोनाची चैनल। ये चैनल जो आईसीटी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए चैनल काम करता है, ओके। ये चैनल, ये इंडिकेटर इस तरह से कुछ काम करता है, ठीक है। फिबोनाचिकल चैनल, ये पॉइंट है, तो ये चैनल कुछ इस तरह से काम करता है, ठीक है। ये चैनल बेस इंडिकेटर है, जो चैनल बेसिस पे फिबोनाची को इस्तेमाल करते हैं। आईसीटी कॉन्सेप्ट पे ये आप इस्तेमाल कर सकते हो फिबोनाची लेवल्स। उसके बाद आ गया फिफ्थ टाइम जोन, जो टाइम बेसिस पे ट्रेड करते हैं, जो टाइम बेसिस ट्रेडर्स होते हैं, तो आप यहाँ पर फिबोनाचिकल गुड लेवल्स देख सकते हो। ये इंडिकेटर बड़े टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा काम करता है, ओके। इसको मैं हटाऊँ, अगर मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में बताऊँ, ओके। लाइक यहाँ पर देखो प्राइस ने ये पॉइंट पे रिजेक्शन ली है, तो मैं इस पॉइंट पे मैं यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट हाई था, ये पॉइंट सॉरी ये पॉइंट लो था, ये पॉइंट हाई है। तो यहाँ पर देखो प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ पर देखो यहाँ से प्राइस ने एक रैली कंटिन्यू की, यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया। ये टाइम बेसिस पे फिबोनाचिकल लेवल्स हैं। उसके बाद आ गया फिबोनाचिकल रेजिस्टेंस स्पैन। ये कोई नहीं इस्तेमाल करता, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, बट ये एक वन काइंड ऑफ फिबोनाचिकल ज्ञान फैन थियरी के बेसिस पे है। जितना मुझे पता है मैं बता देता हूँ। ये फिबोनाचिकल लेवल्स आप देख पा रहे होंगे, इन फिबोनाची लेवल्स के साथ आप जो ज्ञान फैन की थियरी के नंबर्स होते हैं, जैसे ज्ञान फैन के ऑड एंड सॉरी इवन ऑड नंबर एंड इवन नंबर पे आप ट्रेड करते हो, तो ये वाला नंबर जैसे हो गया आपका ज्ञान फैन का नंबर। तो ये पॉइंट पे आप देखोगे तो ये पॉइंट पे एक डॉट बन रहा होगा, ये डॉट पॉइंट, ठीक है। ये अगर ये वाला जो क्रॉस ओवर हो रहा है, ये क्रॉस ओवर पे आप एंट्री कर सकते हो। इस तरह की ये कुछ थियरी रहती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ये ट्रेंड बेस्ड फिफ्थ टाइम लेवल, इसको बारे में मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। ये ट्रेंड बेस्ड है, वो टाइम बेसिस पे था, ये ट्रेंड बेस पे है। देखो ये ट्रेंड बेस, सॉरी इसको गलत तरीके से बना दिया। आपको ट्रेंड बेस पे करो, डेली टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड यहाँ से ऊपर गया, ये हाई लगाया, उसके बाद बॉटम पे आया, ठीक है। ये ऊपर गया, उसके बाद ये हाई लगाया, तो यह बॉटम पे आया। तो इस बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे देखो यहाँ से प्राइस ने नीचे डाउन साइड डायरेक्शन मूव किया, उसके बाद यहाँ से डायरेक्शन, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे डाउन डायरेक्शन मूव किया। तो आप इस बेसिस पे भी, ये ट्रेंड बेसिस पे भी काम करता है, ठीक है। तो हटा देते हैं। ये वाले जो फिबोनाची लेवल्स होते हैं ये बड़े टाइम फ्रेम में काम करते हैं।
उसके बाद आ गया फिफ्थ सर्कल, उसके बाद फिफ्थ स्पाइरल। ये बहुत ही पुराने इंडिकेटर्स है, पुराने ड्राइंग टूल्स है जो आज के टाइम पे कोई यूज नहीं करता, तो आप भी यूज मत करो, कोई काम के नहीं है ये। उसके बाद आ गया ज्ञान बॉक्स। जो ज्ञान बॉक्स थियरी पे ट्रेड करते हैं उनको बहुत ही, ये बहुत बढ़िया चीजें हैं। जैसे आप देख सकते हैं फिबोनाची मैंने बता दिया आपको, ये लेवल्स हो गया। अब आपको इवन नंबर्स ढूंढने हैं, उसको अगर अच्छे नंबर होंगे तो हम उसे क्या कर सकते हैं, ऑड नंबर के साथ यहाँ पर हम देख सकते, लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो 1,16,000 का एक 1,16,000 का एक, अरे कहाँ गया, हाँ ये ले लो सॉरी, ठीक है। ये हो गया एक लेवल 1,16,000 का इवन लेवल। अगर ये इवन लेवल पे आ रहा है तो 1 ऐड कर देने पर ये और नंबर बन जाएगा। तो 1,17,000 का यहाँ पर हम एक पॉइंट देख सकते हैं। ये पॉइंट पे अगर प्राइस कुछ रिएक्ट करता है तो उस बेसिस पे हम यहाँ पर एक डाउन डायरेक्शन का ट्रेड हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो वो होता है ज्ञानफेन की थियरी। जो लोग ज्ञानफेन की थियरी बेसिस पे ट्रेड करते हैं उनको पता होगा कि ऑड नंबर एंड इवन नंबर पे किस तरह से हम ज्ञान बॉक्स को सेट करें। वही ज्ञान बॉक्स का फिक्स्ड एक स्क्वायर आता है, फिक्स्ड स्क्वायर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक ट्रेंड एंगल हो गया, ये ट्रेंड एंगल मैंने आपको बता दिया कि ऑटो स्केल पे जाना है। उसके बाद यहाँ से आपको ट्रेंड बेसिस पे ट्रेंड एंगल चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रेंड एंगल को आपको सेट करना है, ठीक है। ट्रेंड एंगल सेट करने के बाद आप ये ट्रेंड एंगल स्क्वायर का आप इस्तेमाल कर सकते हो, और यहाँ पर आप ज्ञान फैन को भी इस्तेमाल कर सकते हो इस ट्रेंड एंगल के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर आप ट्रेंड एंगल 60 डिग्री एंगल मिलने के बाद आप यहाँ पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो ज्ञान फैन को भी, ठीक है। ये हो गया ज्ञान फैन की थियरीज। नेक्स्ट आ जाते हैं ये कुछ पैटर्न वगैरह, चार्ट पैटर्न्स की बात करें। पहला जाता है XABCD पैटर्न। ये जो पैटर्न होते हैं जिनको पता नहीं है, ये हार्मोनिक पैटर्न के बेसिस पे होते हैं। हार्मोनिक पैटर्न जो बटरफ्लाई क्रैप पैटर्न, कैटल पैटर्न, इन बेसिस पे ये होते हैं। लाइक यहाँ पर मैं अगर बताऊं तो ये देख सकते हो, ये कुछ पैटर्न्स होते हैं। ये समथिंग आपको बटरफ्लाई पैटर्न देखने मिलेगा, इस तरह का कुछ बटरफ्लाई वगैरह पैटर्न्स होते हैं। तो उस पैटर्न बेसिस पे ये बनते हैं, बैट पैटर्न, बटरफ्लाई पैटर्न। और साइफर पैटर्न भी उसी के बेसिस पे, साइफर पैटर्न भी कुछ उसी तरह ही बनते हैं, ठीक है। ये साइफर पैटर्न को कुछ इस तरह का बनता है, साइफर पैटर्न हो गया। उसके बाद हो गया हेड एंड शोल्डर। आपको पता ही होगा हेड एंड शोल्डर किसको कहते हैं, ये शोल्डर, ये हेड, ठीक है। यहाँ पे लेके चलता हूँ, ये हो गया शोल्डर, ठीक है। ये हो गया हेड, फिर ये बन गया शोल्डर, ठीक है। ये हेड एंड शोल्डर के कुछ पैटर्न्स बन सकते हैं, ठीक है। चार्ट पैटर्न्स हो गया, ये भी वन काइंड ऑफ हार्मोनिक पैटर्न ही होता है। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो ABCD का एक हार्मोनिक पैटर्न बनता है, ये हार्मोनिक पैटर्न बेसिस पे है। और ये हो गया चैनल ट्राइंगल, यार ये हो गया ट्राइंगल पैटर्न, ठीक है। इट डजंट क्लिक, ठीक है। ये हो गया ट्राइंगल पैटर्न, ठीक है। ओके, ये ट्रायंगल पैटर्न्स, जिन लोगों को पता होगा ये ट्रायंगल पैटर्न इस तरह से काम करते हैं, ठीक है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ओके। ये ट्रायंगल पैटर्न्स आप पता ही होंगे ट्रायंगल पैटर्न के बारे में। उसके बाद हो गया 3 डाइवर्स चैनल। ये डाइवर्स चैनल के बारे में होगा, जिसके लो लो चल रहा है प्राइस, ठीक है। ये प्राइस लो लो चल रहा है, लोअर लो बेसिस पे डाइवर्स पैटर्न आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ गया ये हो गया इलेक्ट्रिक वेव्स। इलेक्ट्रिक वेव्स के बारे में जिनको पता नहीं है कि ये किस तरह से काम करते हैं उनको मैं बता देता हूँ। अगर प्राइस बॉटम चल रहा है, लाइक मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें, प्राइस लो लो चल रहा है, ब्रेकअप बेयरिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे रहा है, देन प्राइस एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है, उसके बाद पुल बैक देता है। उसके बाद ये रैली लेगा कि नहीं लेगा उसको डिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रिक इम्पल्सिव वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि लाइक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया प्राइस, ठीक है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, उसके बाद ये इम्पल्सिव वे अभी ऊपर जाएगा कि नहीं, यहाँ पर जो पॉइंट बी से ये कितनी बार इम्पल्स वेव ले चुका है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। लाइक 5 टाइम्स ऑफ इम्पल्सिव वे होनी चाहिए, तभी जाकर ये प्राइस
ऊपर के एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देने की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, उसी के बेसिस पे ये बाकी के आप देख सकते हो, ये बाकी के डेटास भी हैं। ठीक है, तो इलेक्टिव डबल कॉम्बो वेब्स इस्तेमाल करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक दो तीन चार चार पॉइंट्स पे प्राइप एक इम्पल्सिव वे बनाता है, इम्पल्सिव वेब बनाता है। उसके बाद एक चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। जो लोग पता होगा उनके बेसिस पे ट्रेड करते होंगे, उनको यहाँ पर पता होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाता है साइक्लिक लाइंस। साइक्लिक लाइंस के बारे में जिनको पता नहीं है, साइक्लिक लाइंस की बात करें तो कोई भी इम्पल्सिव वेव के अंडर प्राइस अगर लाइक पॉइंट ए से पॉइंट बी में कोई इम्पल्सिव वेव बनता है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे वो प्राइस अगर वापस आएगा तो उसी टाइम कोऑर्डिनेट पे उसी स्केल पॉइंट पे प्राइस कोई ना कोई डायरेक्शनल पुलबैक लेगा। ठीक है, डायरेक्शनल पुलबैक लेगा। तो उसी बेसिस पे ये साइक्लिक लाइंस इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी साइक्लिक लाइंस के साथ हम इस लाइन को भी जोड़ते हैं। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम एक एस लाइन जोड़ते हैं जो एक वेव को डिफाइन करता है। लाइक ये पॉइंट ए से पॉइंट बी में एक वेव क्रिएट किया, उसी वेव के अकॉर्डिंग प्राइस इसको फॉलो करेगा। ठीक है, फॉलो करेगा, प्राइस ऊपर जाएगा, उसके बाद वापस से इस वेव पे रिटर्न करेगा, तो उसे हम साइन लाइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये टाइम साइकिल का क्या इस्तेमाल होता है मुझे पता नहीं है, ये साइन लाइन कुछ इस तरह से इस्तेमाल होता है। ठीक है, सबको क्लियर करते हैं यहाँ से। ठीक है, सब क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट अपने फोरकास्टिंग में। फोरकास्टिंग में आप देख सकते हो ये आ गया अपना लॉन्ग पोजीशन। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है जैसे कि यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, 2 आवर्स पे चलते हैं। डिलीट, देखो प्राइस को आप अगर बुलिश ट्रेड में हो, बुलिश पीएनएल पे है, तो यहाँ पर मैंने ये हो गया अपना स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, ये हो गया ऊपर टीपी। ठीक है, इसके सेटिंग्स यहाँ पर आप देख सकते हो। ऊपर यहाँ पर आप इसका ओपेसिटी एडजस्ट कर सकते हो, पीएनएल को आप कलर दे सकते हो। ठीक है, अगर आपको टेक्स्ट डालना है टेक्स्ट डाल सकते हो। सेटिंग्स जो नॉर्मल रहने वाली है, यहाँ पर आप देख सकते हो सेटिंग्स क्या रहने वाली है। इनपुट के डेटा डाल सकते हो। अगर आप यहाँ पर ट्रेड करते हो, इस ट्रेडिंग व्यू पे अपना अकाउंट लिंक करके ट्रेड करते हो, लॉट साइज वगैरह यहाँ पर आप एडजस्ट करके एक डेमो प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो बेयरिश का पीएनएल हो गया। प्राइस अगर यहाँ से नीचे जाएगा, ये स्टॉप लॉस, ये हो गया पीएनएल। ठीक है, प्रॉफिट। उसके बाद हो गया पोजीशन फोरकास्टिंग। ठीक है, पोजीशन फोरकास्टिंग की बात करें, लाइक यहाँ पे देखो कैंडल्स यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया। प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर देखो ये कैंडल्स चल रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने छोड़ दिया, तो यहाँ पर ये फेल्यूर की दिखा रहा है। पता है, ये कैंडल्स इसको फॉलो थ्रू नहीं कर रहे। अगर मैं इसको यहाँ पर करूँ तो ये देखो कैंडल्स यहाँ पर फॉलो थ्रू हो रहे हैं, तो ये सक्सेस दिखा रहा है। ठीक है, तो ये पीएनएल पे आप जब डालोगे फोरकास्टिंग पे, तब ये आप पोजीशन फोरकास्ट यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद बार पैटर्न्स ये लाइक ये कैंडल्स चल रहे हैं, इनके बार्स देखने हैं, तो यहाँ पर आप बार्स देख सकते हो, इस पर क्लिक करके इसके बार्स देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ गया घोस्ट फीड। अब देखो मैंने प्राइस में यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड लिया है, तो प्राइस किस तरह से मूव कर सकता है, मैंने यहाँ पर एक सिंपल से डाल दिया घोस्ट फीड। ठीक है, तो ये इस तरह से प्राइस इन फ्यूचर मूव कर सकता है घोस्ट फीड, ये डेमो प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने लॉन्ग लिया होगा, तो प्राइस इस तरह से ऊपर जा सकता है। ये हो गया घोस्ट फीड। जो लोग गेम खेलते होंगे उनको पता होगा घोस्ट एक घोस्ट कैरेक्टर टाइप का आता है, जो घोस्ट फीड होता है, जो ओरिजिनल नहीं होता, कि डायरेक्शन इस तरह से जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ये सेक्टर हो गया। ठीक है, ये घोस्ट फीड का ये सेक्टर हो गया। ठीक है, किस एंगल पे जा रहा है प्राइस, तो ये सेक्टर पे आप देख सकते हो। ठीक है, इस एंगल पे प्राइस ऊपर जाएगा, तो ये सेक्टर हो गया। उसके बाद आ गया वॉल्यूम पास्ट। ये वॉल्यूम पास्ट कुछ काम करते हैं, जिसके अभी अभी ये बिटकॉइन है, ये बिटकॉइन पे काम नहीं करेगा। ठीक है, ये फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम दिखाता है, गोल्ड पे लेके चलता है आपको। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे क्या वॉल्यूम रहने वाला है, मैं सबको डिलीट कर देता हूँ पहले। ठीक है, ये पॉइंट से वो पॉइंट में क्या वॉल्यूम रहने वाला है, ये फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम आप इस्तेमाल कर सकते हो।
और देख सकते हो, अरे यार हट, ओके, ये पॉइंट से ये पॉइंट क्या वॉल्यूम रहने वाला है, तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा वॉल्यूम इस पॉइंट पे है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रेडर्स एक्टिव थे, ठीक है, यहाँ पर ट्रेड लिया है वो नहीं है, यहाँ पर ट्रेडर्स एक्टिव थे, यानी कि इस पॉइंट पे ट्रेडर्स अपने पोजीशन डाले होंगे, तो यहाँ से प्राइस लिक्विडिटी स्वीप ले सकता है। ओके, ये फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम है। उसके बाद ये एंचर वॉल्यूम प्रोफाइल है, ठीक है, ये यहाँ पर देख सकते हैं एंचर वॉल्यूम प्रोफाइल है, सेम चीजें यहाँ पर भी दिखा रहा है, ठीक है, दोनों ही सेम काम करते हैं, सेम चीजें हैं, बोथ आर द सेम थिंग्स। और ये एंचर VW APA प्रीमियम यूजर के लिए काम करता है, नॉर्मल यूजर के लिए काम नहीं करेगा। उसके बाद आ गया प्राइस रेंज, ठीक है, प्राइस रेंज, ये पॉइंट से ये पॉइंट प्राइस कितना ऊपर गया है, आपको यहाँ पर प्राइस रेंज देखने को मिल जाएगा, इतने पिप्स गया है, इतने परसेंटेज गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आ गया आपको डेटा रेंज, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ प्राइस दिखा रहा था, अब आपको टाइम देख रहा है तो यहाँ पर आप टाइम रेंज देख सकते हो, ठीक है, 35 कैंडल्स 2 दिन 22 घंटे का ये यहाँ पर वॉल्यूम के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, टाइम रेंज। अगर आपको ये दोनों देखने हैं तो आप ये बॉटम वाला ये इस्तेमाल कर सकते हो, ये जो नीचे है सबसे नीचे वाला डेट एंड प्राइस रेंज, यहाँ पर आपको दोनों दिखाएगा, ठीक है, ये हो गया फोरकास्टिंग के पार्ट का, यहाँ पर सब डिलीट करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ड्राइंग टूल्स, सिंपल सा ब्रश, उसके बाद आ गया ड्राइंग टूल पे एक हाइलाइटर, के नीचे आ गया, उसके नीचे आ गया ये एरो मार्कर, उसके नीचे आ गया ये एरो, सिंपल सा एरो, ठीक है, ये सिंपल सा एरो, ये ड्राइंग टूल से आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि ये प्राइस हो गया, यहाँ से प्राइस ऊपर गया था, यहाँ पर बाय का मार्क कर सकता हूँ, ये डाउन गया था, यहाँ पर डाउन का मार्क कर दिया, ठीक है। और ये हो गया रेड ट्रायंगल को, आप इसकी सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके सेटिंग्स के बारे में, जरा रुको मैं लैपटॉप को चार्ज बिठा दूँ। ओके, ये रेड ट्रायंगल का बात कर रहा था, रेड ट्रायंगल में यहाँ पर देख सकते हो बॉर्डर, जो बैकग्राउंड है इसका, इस बैकग्राउंड का मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि ब्लू कलर पे ब्लू कलर रख सकता हूँ, ठीक है। ये जो बॉर्डर लाइन देख पा रहे होंगे आप, बॉर्डर लाइन को मैं बड़ा कर देता हूँ जरा, ठीक है, ये बॉर्डर लाइन देख सकते हो, इसको मैं ब्लैक कर सकता हूँ। इसका जो बैकग्राउंड है, इसका बैकग्राउंड का कलर मैं यहाँ पर ब्लू कर सकता हूँ। ये मिडिल लाइन जो प्रीमियम लेवल रहता है, इस प्रीमियम लेवल का मैं इसको ब्लैक कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं टेम्पलेट को डिफॉल्ट पे कर दूँ तो डिफॉल्ट में कुछ इस तरह देखने को मिलता है, मिडिल लाइन में से डाल सकता हूँ। अगर टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट रख सकता हूँ, अभी मिडिल पे देखने को मिल रहा है, इनसाइड पे, टॉप पे, बॉटम पे, सेंटर पे, लेफ्ट पे मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। बोल्ड एंड आपको ये बताया ही था कॉर्सिव टाइप का, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स की बात करें, पॉइंट ए पे पॉइंट बी पे कौन से कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, रेक्टेंगल का नाम रख सकते हो यहाँ पर। चलो ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट आ जाते हैं रोटेटेड ट्रायंगल, ये रोटेटेड ट्रायंगल है, ये ड्राइंग टूल से, इनका कोई कुछ मोटिव नहीं है, ये जैसे रख सकते हो आप, कोई इसका फर्क नहीं पड़ता, ये ड्राइंग टूल्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ रोटेटेड ट्रायंगल है, आप इसको रोटेटेड ट्रायंगल रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पाथवेज, पाथवेज के बारे में मैंने बहुत बार यूज़ किया है, आपको देखा होगा वीडियो पे, डेट ये हो गया पाथवेज, ठीक है। इसकी कोई ये इनफाइनाइट है, इसकी कोई एंडिंग नहीं है, आप जितना इसको रख सकते हो उतना रख सकते हो, ठीक है। पाथवेज गए, उसके बाद आ गए अपने सर्कल्स, ये मुझे इसको हाईलाइट करना है, इसको मैं सर्कल लिए हाईलाइट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आ गया इलिप्स, सेम थिंग, इसको मुझे हाईलाइट करना है इलिप्स पे थ्रू, अरे यार गलत चूज कर दिया, इलिप्स के थ्रू मैं यहाँ पर देख सकते हो, इलिप्स के थ्रू को मैं इसको हाईलाइट कर सकता हूँ, यहाँ पर आपको प्लस बटन भी देखने को मिल रहा होगा, इसको मैं इस तरह से हाईलाइट कर सकता हूँ। उसके बाद आ गया पॉलीलाइन, पॉलीलाइन के बारे में आपको पता होगा, 1 2 3 4 5, और ये हो गए पॉलीलाइंस, ठीक है, एक पॉलीलाइंस हो गए। उसके बाद ट्राइंगल हो गया, ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया। उसके बाद हो गया ये कर्व्स, ठीक है, ये कर्व्स हो गए। ये कुछ ड्राइंग के टूल्स हैं, डबल कर्व,
आर्क हो गया, ठीक है। उसके बाद आ गया टेक्स्ट टूल, ठीक है। टेक्स्ट यहाँ पर मुझे डालना है, ये टेक्स्ट टूल डाला, यहाँ पर मैंने लिखा, ओके। उसके बाद यहाँ पर है विजिबिलिटी पे, टेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर आप फॉन्ट के साइज देख सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, ओके, बोल्ड कर सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, कर्सिव कर सकते हो, इसके बैकग्राउंड डाल सकते हो, इसका बॉर्डर डाल सकते हो, टेक्स्ट को रैप कर सकते हो, यानी कि यहाँ से लंबा कर सकते हो इसको, ठीक है। यहाँ पर लंबा रखना चाहते हो, अगर प्राइस को देखो, यहाँ से मैं अगर लिख रहा हूँ, यहाँ पर एंटर दबाता हूँ, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक बढ़िया चीज़ ये है, देखो अभी मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, ठीक है, अभी कुछ लिखा, और इसे मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, रुको पहले इसको मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। कुछ लिखते हैं, सेटिंग्स पे चलते हैं, डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, ओके करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिफ़ॉल्ट पे ब्लैक ही रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं इस पूरे के पूरे चार्ट को स्केल अप स्केल डाउन कर रहा हूँ, तो चार्ट देखो यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट ऊपर नीचे बढ़ा हो रहा है, ठीक है, यानी कि वो फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, ये चार्ट के साथ मूव कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक एंकर डाल दूँ तो ये फिक्स्ड हो गया। अब चार्ट जहाँ पर भी मूव करे, जितना बड़ा हो छोटा हो, ये फिक्स्ड हो गया, ठीक है, ये चार्ट के हिसाब से बड़ा या फिर छोटा नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूँ, अब देखो ये चार्ट के साथ बड़ा छोटा बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर लॉक कर दो तो ये हटेगा नहीं, यहाँ पर ये लॉक हो जाएगा। यहाँ पर एंकर को डालो, एंकर को यहाँ पर यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, ये चार्ट के साथ मूव नहीं करेगा। चलो इसको भी हटाते हैं, सारे ड्राइंग्स हटाते हैं। उसके बाद आ गया नोट, हो गया। आप ये पॉइंट पे अगर आप नोट कुछ डालना चाहते हो, सॉरी, ये एंकर वाला मैं बता दिया आपको कि नोट डालना है आपको, कि नोट डालना है, ये पॉइंट पे आपको एक नोट डालना है, तो यहाँ पर आप एक नोट डाल सकते हो। इस टॉप पे ये जैसे कि प्राइस का एक हायर हाई है, तो इसमें मैं एक हायर हाई पे यहाँ पर पॉइंट डाल सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद प्राइस नोट, ये पॉइंट पे मुझे इसका प्राइस डिस्प्ले करना है, ठीक है, इस पॉइंट में मुझे प्राइस डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया। ये हाई का प्राइस ये है, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे डालना है, पिन करना है, ये पॉइंट को मुझे पिन करना है, मैं पॉइंट पे पिन करके इस पे कुछ लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये एक हायर हाई है, यहाँ पर देख रहे हो डिस्प्ले कर रहा होगा, जब मैं यहाँ पर कर्सर लूंगा तो ये पॉइंट पे ये कर्सर लेते ही वो डिस्प्ले कर देगा, तो यहाँ पर ज़्यादा मैच नहीं दिखता है, जैसे कि ये ज़्यादा मुझे मैच दिख रहा है, यहाँ पर वो मैच नहीं दिखता, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू ने ये चीज नया डाला है, बहुत बढ़िया डाला है, एक टेबल मोड। सबको एक टेबल चाहिए था ट्रेडिंग व्यू में, तो ये बढ़िया डाल दिया है। इस पर आप कुछ भी लिख सकते हो इस टेबल व्यू मोड पे, बहुत ही बढ़िया चीज़ है इस पे। पहले ये नहीं हुआ करता था, अब ये रिसेंटली डाला गया है। बहुत बढ़िया मोड देखने को मिल जाता है। बैकग्राउंड की बात करें, बैकग्राउंड पे यहाँ पर आप डाल सकते हो बैकग्राउंड ब्लैक कलर का, व्हाइट कलर का, ग्रे कलर का आप डाल सकते हो, बॉर्डर का कलर डाल सकते हो, टेक्स्ट की साइज डाल सकते हो, टेक्स्ट किस तरफ रखना चाहिए, सेंटर पे रखना चाहिए, सेंटर पे रख सकते हो, ठीक है। बहुत प्यारा, ये वाली चीज़ बहुत प्यारी डाल दी है। इस पे भी एंकर डाल दिया गया है, सारे टेक्स्ट पे एंकर डाल दिया गया है। आप एंकर इस्तेमाल करके आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। टेबल गया, उसके बाद आ गया कॉल आउट। यहाँ पर लाइक प्राइस को यहाँ पर मुझे बाय करना है, तो यहाँ पर मैंने एक कॉल आउट डाल दिया कि यहाँ पर मुझे इसको बाय करना है, ठीक है। उसके बाद आ गया कॉल आउट के बाद कमेंट। कमेंट के बारे में पता होगा, ये प्राइस लेवल एग्जैक्ट, ये प्राइस लेवल पे, इस प्राइस पे मुझे कुछ डिसीजन लेनी है, तो ये प्राइस लेवल पे मैं यहाँ पर इस तरह से मैं डाल सकता हूँ, जैसे सेम ही है, दोनों ही सेम चीज़ें हैं। उसके बाद आ गया साइन पोस्ट। यहाँ पर एक पॉइंट पे यहाँ पर मुझे कुछ डिसीजन लेना है कि यहाँ पर मुझे सपोर्ट बनाना है, तो यहाँ पर मैं सपोर्ट पे यहाँ पर डाल सकता हूँ। यहाँ पर अलर्ट है, इस अलर्ट के ऊपर मैं कुछ डाल सकता हूँ, हाँ डाल सकता हूँ, ठीक है। फ्लैग मोड, यहाँ पर प्राइस कुछ काम है, इस पर फ्लैग मैंने डाल दिया। ये फ्लैग मोड भी उसी तरह से ही काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर फ्लैग पे आया, तो यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, रेड फ्लैग, ठीक है। प्राइस यहाँ पर रेड फ्लैग है, यानी कि यहाँ से रिजेक्शन लेगा, ठीक है। ये कुछ ड्राइंग टूल्स है, आप इसमें डाल सकते हो। ये कंटेंट जो है ये प्रीमियम यूजर के लिए है, ठीक है। उसके बाद आ गया इमोजिस। इमोजिस तो इमोजिस होते हैं। ये आ गया स्केल ऑप्शन, ठीक है, मेजरमेंट स्केल ऑप्शन। ये चीज़ बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। प्राइस इस पॉइंट से ऊपर गया है, तो मैं यहाँ से ये जो पार्ट्स है, सॉरी, हाँ यहाँ से
कि मेजरमेंट टूल्स को क्लिक करने से ज़्यादा मैं यहाँ पर ये जो मेजरमेंट टूल है मैं इसको रैपिडली क्विक मेजर टूल को कहता हूँ। यहाँ से क्विक मेजर में मैं यहाँ पर क्विकली इस पॉइंट को मेजर कर सकता हूँ। प्राइस यहाँ से इतना गया, ये क्विक मेजर है। अगर आप इसका शॉर्टकट की जानना चाहते हो तो सिंपल सा आप शिफ्ट अपने लैपटॉप पे शिफ्ट दबा के अपने माउस को राइट क्लिक करके ऊपर लोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस का मेजरमेंट टूल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, प्लस बटन की बात करें, यहाँ पर जूम इन। ठीक है, अभी ये पार्ट पर मुझे जूम करना है क्या, एंड स्क्रॉल किया, प्राइस जूम हो गया। यहाँ पर इसको प्लस ये किया, जूम हो गया। ठीक है, अब माइनस दबाते ही ये वापस आ गया। मैग्नेट बटन वीक एंड स्ट्रॉन्ग, कोई भी मुझे ये वाला डालना है तो ये देखो ये मैंने रैंडमली यहाँ पर डाल दिया तो यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं दिखा रहा है। अगर मैं इसको मैग्नेट बटन को ऑन करके रखूँ तो यहाँ पर देखो ये मैंने ये दबाया, ये देखो ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये हो रहा है, देखो ऑटोमेटिकली हो रहा है, देख रहे हो। बट अगर मैं इसको हटा दूं तो ये फ्रीली, देखो ये फ्रीली, कुछ कुछ ज़रूरत नहीं है, ये फ्रीली काम कर रहे हैं। ठीक है, ये मैग्नेट बटन काम इस तरह से करता है। आप अगर ड्राइंग टूल को टच भी नहीं करना चाहते हो, कोई भी ड्राइंग टूल टच नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर लॉक बटन दबा दो, कोई भी ड्राइंग टूल आपका क्लिक नहीं होगा, आ जाता है, ये लॉक सिस्टम आ जाता है। कोई भी चीज़ को आपको इस्तेमाल नहीं करना है, लाइक ये चीज़ें हो गया, इसको आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, इस पर लॉक बटन दबा दो तो ये लॉक हो जाएगा, सारी चीज़ें लॉक हो जाएंगे। सारे ड्राइंग टूल्स को यहाँ पर हाइड करना है तो यहाँ पर हाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो इंडिकेटर को हाइड करना है, अपने पोजीशन ऑर्डर्स को हाइड करना है, या फिर पूरा का पूरा चार्ट ही हाइड कर देना है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा चार्ट यहाँ पर हाइड हो जाता है। ठीक है, हाइड ऑल पे क्लिक करते ही सब कुछ हाइड हो जाता है ड्राइंग्स के। ठीक है, ये ड्राइंग टूल का बार है। तो यहाँ पर आप डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पर डिलीट बटन, इंडिकेटर डिलीट करना चाहते हो इंडिकेटर डिलीट कर सकते हो। और यहाँ पर जो लॉक करके रखा है, ये लॉक करके रखा है, अगर देखो मैं इसको डिलीट करूँ तो सारे के सारे डिलीट हो रहे हैं। बट अगर मुझे ये लॉक वाला बटन हटा के डिलीट करूँ तो सब डिलीट हो जाएंगे, लॉक बटन वाले रह जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से बिना लॉक वाले बटन्स को भी यहाँ पर डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको लॉक कर देता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर मुझे लॉक वाले बटन्स को डिलीट करना है तो ये लॉक वाला बटन भी हट गया। अब जो ये वाला स्टार बटन है ये मेरा फेवरेट बटन, फेवरेट वाला पार्ट होता है। ये फेवरेट वाला पार्ट यहाँ पर जो मैंने रखा हुआ है, जो भी चीज़ें मुझे फेवरेट पे चाहिए तो यहाँ पर सिंपल सा क्लिक करके मैं ये वाला क्विक फेवरेट वाला मोड पे यहाँ पर क्विकली मैं ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, क्विक से यहाँ पर मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट साइड। राइट साइड से लेफ्ट साइड मैंने पूरा डेटा बता दिया। अब चलते हैं सेटिंग्स के बारे में। नीचे आपको मिल जाता है टाइम का, ऊपर राइट साइड को आपको मिल जाता है प्राइस का। ठीक है, यहाँ पर ऑटो स्केल ऑफ, यहाँ पर आ गया ये लोगरिथम वाला। ठीक है, ये प्राइस लोगरिथम, ऑटोमेटिकली प्राइस सेट हो जाएगा। ठीक है, छोटे से छोटे प्राइस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ गया सेटिंग्स के बारे में। ठीक है, सेटिंग्स में सबसे पहले यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, प्राइस को जूम करना है जूम कर सकते हो, जूम आउट करना है, प्राइस को लेफ्ट की तरफ लेके जाना है, स्क्रॉल करना है, आप लेफ्ट स्क्रॉल कर सकते हो, राइट स्क्रॉल कर सकते हो। प्राइस को अगर रीसेट करना है कि आप कहीं गुम गए हो, ठीक है, गुम गए हो, रीसेट पे क्लिक करो, प्राइस डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ऑटो स्केल उस टाइम पे ऑन हो जाता है तो यहाँ पर आप इसको बंद कर सकते हो। ठीक है, सेटिंग्स पे आते हैं, वही सेम चीज रीसेट चार्ट, प्राइस को यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ऊपर आप इसको अलाउ कर देना एक बार। ओके, कुड नॉट पेस्ट अभी दिखा रहा है बट आप पेस्ट कर सकते हो। अलर्ट लिस्ट, यहाँ पर आप अलर्ट डाल सकते हो, मैंने बता दिया था। अगर आपका अकाउंट लिंक है तो यहाँ पर आप बाय सेल कर सकते हो, न्यू ऑर्डर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो अगर आपका अकाउंट यहाँ से लिंक है। ओके, लॉक वर्टिकल स्क्रॉल, देखो अभी देखो मेरा कर्सर यहाँ पर देख सकते हो, वर्टिकल कर्सर, वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइन देख पा रहे होगे। अगर मैं इसको बंद कर दूं तो देखो ये वाला मेरा वर्टिकल यहाँ पर लॉक हो गया और वहीं मेरा हॉरिजेंटल लाइन अभी भी कर्सर पे टिका हुआ है। ठीक है, इसको मैं वापस से अनलॉक कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आ गया टेबल व्यू। टेबल व्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको डेटा मिल जाएगा। ठीक है, ये डेटा प्राइस किस दिन पे किस टाइम पे पर्टिकुलरली क्या मूव कर रहा था, कितना प्लस में था कितना नेगेटिव में था, ये डेटा आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। चार्ट में चलते हैं वापस, सॉरी ये हो गया ऑब्जेक्ट ट्री, यानी कि
जो लेआउट्स हो गए बाकी, यानी प्राइस में कौन से लेआउट्स है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखा था, यहाँ पर भी आ गया। चार्ट टेम्पलेट आप जब क्रिएट करोगे तो यहाँ पर आप रख सकते हो, ठीक है। चार्ट सेटिंग्स पे चलते हैं आप, ठीक है। चार्ट सेटिंग्स पे आ गए, अलर्ट्स हो गए, अलर्ट से अलर्ट पे चलते हैं। अलर्ट हो गए, अलर्ट लाइन आपको देखने को मिल जा रहा है। एक्टिव है कि नहीं, आपको ओनली एक्टिव वाले देखने चाहिए, एक्टिव वाले यहाँ पर दिख रहे होंगे। अलर्ट का साउंड यहाँ पर आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ऑटोमेटिक हाई टॉर्च पे रख सकते हो। उसके बाद इवेंट्स हो गए, इवेंट्स कौन से होते हैं, यहाँ पर देखो, अगर कुछ न्यूज़ वगैरह है, लाइक यहाँ पर सीपीआई एफओएमसी है, तो यहाँ पर आपको बॉटम पे आपको न्यूज़ मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो गया इवेंट वाला, ठीक है, ये इवेंट वाला सेक्शन देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसको यहाँ से हाइड कर दूँ तो यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें, लेटेस्ट न्यूज़ दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे इवेंट्स हो गया, लेटेस्ट न्यूज़ हो गया, ओके। न्यूज़ नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो यहाँ पर। इवेंट्स के ब्रेक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर वर्टिकल लाइन्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया ट्रेडिंग के, ओके। ये ट्रेडिंग वाला तो जब आप अकाउंट लिंक करोगे, ब्रोकर को लिंक करोगे तभी यूज होगा। इसका साउंड भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कैनवास की बात करें, ये बैकग्राउंड आपको व्हाइट देखने को मिल रहा है, इसको मैं ब्लैक पे कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसको व्हाइट पे रखते हैं। और जो ग्रिड लाइन, बैकग्राउंड में आपको ग्रिड लाइन देखने को मिल रहे होंगे, उस ग्रिड लाइन को मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ, ठीक है। ये ग्रिड लाइन मैं सेट कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आ गया मेरा कर्सर, कर्सर ये सिंपल सा कर्सर आप देख पा रहे होंगे मेरे, ठीक है। ये कर्सर इसको हटा देते पहले, यहाँ पर मेरा कर्सर देख पा रहे होगे। वाटरमार्क, बैकग्राउंड में अगर आपको वाटरमार्क चाहिए, लाइक ये गोल्ड का 2 घंटे का चार्ट है, मैंने इसको ऐड किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो गोल्ड का 2 घंटे का चार्ट यहाँ पर वाटरमार्क देखने को मिल रहा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, रिप्ले मोड यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इंटरवल एंड टिकट्स, ठीक है, टिकर्स, ठीक है। ये गया। अब आ जाता है टेक्स्ट, यहाँ पर आप प्राइस के डेटास देख पा रहे होंगे। अगर मैं इसके डेटास को 8 पे कर दूं, देखो डेटा पूरा गायब हो गया, ठीक है। ये होता है प्राइस का 14 में था, हाँ 14 में था, तो ये हो गए उसके डेटास, ओके। ये प्राइस के टेक्स्ट, उसके लाइंस, अब यहाँ पर देखोगे यहाँ पर बिल्कुल जीरो लाइंस पे है। तो मैं यहाँ पर अगर लाइन डालूं तो यहाँ पर देख सकते हो प्राइस के बगल में लाइंस आ चुके होंगे। तो ये लाइंस उस काम के, यहाँ पर आप यहाँ पर ओपेसिटी को अप डाउन कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, मैं अभी ब्लैक पे रखा हूँ, ठीक है। नेविगेशन, विजुअल माउस जो कर्सर के अकॉर्डिंग चलता है। पेन, जब आप पेन जो इसका नेक्स्ट होता है, जो मैंने बताया था यहाँ पर आपको बताया था पेन नया चार्ट के बारे में, ठीक है। टॉप पे कितना रहना चाहिए, बॉटम पे कितने रहने चाहिए, राइट पे बार्स कितने रहने चाहिए, यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। स्केल्स की बात करें, ठीक है, यहाँ पर आप स्केल्स की बात करें, ये जो स्केल है, स्केल लाइन, प्लस बटन, यहाँ पर अभी प्लस बटन शो कर रहा है, इसको हटा सकते हो, प्लस बटन अभी शो नहीं कर रहा है। नो ओवरलैपिंग लेवल्स, लेवल्स एक दूसरे से ओवरलैप ना करें, यहाँ पर ऐड कर सकते हो। काउंटडाउन, अभी काउंटडाउन जैसे बिटकॉइन पे काउंटडाउन दिखा रहा है, इसको हाइड कर सकते हो, अनहाइड कर सकते हो। वैल्यू लाइन, वैल्यू लाइन अभी दिख रहा है ग्रीन कलर का छोटा सा वैल्यू लाइन। अगर इस पे नेम डालना चाहते हो, ये बिटकॉइन का पेयर है, BTC USD, यहाँ पर देख सकते हो नेम आ गया। परसेंटेज, देखो अभी ये मैंने वैल्यू अकॉर्डिंग टू स्केल था, बट प्राइस एंड परसेंटेज वैल्यू भी मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ, नीचे देख सकते हो परसेंटेज कितनी चेंजेस हुए हैं वो दिखाएगा, ओके। वैल्यूज लाइन, ठीक है। हाई एंड लो अभी हाइड करके रखा है मैंने। टुडे का हाई, यहाँ पर लाइन देखोगे, यहाँ तो छोटे छोटे लाइन्स आ चुके हैं। वैल्यूज भी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये आ गया बिड एंड आस्क प्राइस, ये तभी काम करेगा जब आपका ब्रोकर लिस्टेड होगा, ठीक है। डे फॉर्मेट, डे मैंने इसको 12 घंटे पे रखा हुआ है, ये जो बॉटम का पार्ट है, ये बॉटम टाइम लेवल है, 12 घंटे का अकॉर्डिंग रखा है मैंने, ठीक है। यहाँ पर आपको चीज नहीं बताया, ये जो देख सकते हो ये वाला, रुको उसको हटाते हैं पहले। ये जो प्राइस है ये अभी US डॉलर पे है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग, अपने देश के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपना करेंसी सेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अभी US डॉलर है, मुझे INR चाहिए, तो मैं यहाँ से सर्च करके इंडियन रुपीज को भी यहाँ पर रख सकता हूँ। INR देख सकते हो, यहाँ पर INR आ चुके, इंडियन रुपीज को भी मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आ जाता है स्टेटस लाइन के बारे में। स्टेटस लाइन, ये ऊपर वाला टॉप बार है, यहाँ पर अगर मैं इसको लोगो, यहाँ पर लोगो दिख रहा होगा बिटकॉइन का, मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ, ये लोगो गायब हो गया। टाइटल चाहता हूँ टाइटल गायब हो जाए, टाइटल गायब हो गया।
ओपन एंड लो का अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्राइस का, ये डेटा गायब हो गया, ठीक है। अभी ये मार्केट ओपन है कि क्लोज है, ये डेटा आ गया। चार्ट की वैल्यूज आ गए कि ओपन क्या है क्लोज क्या है, यहाँ पे चार्ट के वैल्यूज आ गए। बार के चेंजेस वैल्यू दिखा रहा है अभी, ये चेंजेस वैल्यू गायब। ये वॉल्यूम, जैसे क्रिप्टो में वॉल्यूम होता ही नहीं है, तो लास्ट डे चेंजेस। अब ये जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को मैं बढ़ा सकता हूँ, जैसे अभी देख सकते हो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर मैं इसको बैकग्राउंड नहीं रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड को थोड़ा सा घटा सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सिंबल्स। सिंबल्स यानी कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स जो चल रहे हैं, उनके बॉडी, उनके बॉर्डर, उनके विक्स को यहाँ पर मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। कलर बार बेसिस प्रीवियस क्लोज के अकॉर्डिंग में रख सकता हूँ, बट मैं नहीं रखूंगा। प्रीवियस क्लोज के अकॉर्डिंग ये डेटा रहता है, बट आप ना रखो, इसको डिफॉल्ट सेटिंग पे ही रखने दो। ये आ गया प्रिकॉशन, सॉरी, पर सेशन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसे डिफॉल्ट पे ही रखो, इसे छेड़ो मत, ठीक है। ये आ गया आपका टाइम जोन। ये बॉटम का जो आपका टाइम जोन है, ये टाइम जोन मैंने अभी कोलकाता बेसिस पे रखा है। आप अपने अकॉर्डिंगली आप रख सकते हो, लाइक दुबई का रख सकते हो, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट पे रख सकते हो। अभी तो कोलकाता का मैंने यहाँ पे रखा है, जो इंडियन बेसिस पे परफेक्ट बैठता है, ठीक है। ये हो गया ये चार्ट की सेटिंग्स। अब ये प्राइस स्केल की सेटिंग्स चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एक बॉटम पे आपको मिल जाएगा एक सेटिंग बटन, इस पर क्लिक करते हैं। रिसेट ऑटो स्क्रॉल वाला, लॉक बार रेशियो, ये जो बार का रेशियो है, इसको हम लॉक कर सकते हैं। स्केल प्राइस चार्ट्स ओनली, ठीक है। इसको मैं, ये जो स्केल प्राइस है ये चार्ट्स ओनली पे रहना चाहिए। इनवर्ट स्केल, ठीक है। इनवर्ट स्केल्स की बात करें, यहाँ पे देखो ये उल्टा हो गया। लोग बोलते हैं प्राइस उल्टा कैसे हो गया, तो ये काम करता है इनवर्ट स्केल, ठीक है। ये सीधा हो गया, ये हो गया इनवर्ट स्केल का कमाल। उसके बाद रेगुलर, यहाँ पर रेगुलरली प्राइस शो कर रहे होंगे। अगर मुझे परसेंटेज देखना है, परसेंटेज पे रख सकते हो। इंडेक्स टू 100 रख सकते हो। लॉगरिथम के मैंने बता चुका हूँ। मूव टू स्केल टू लेफ्ट, यहाँ पर मूव टू स्केल टू लेफ्ट कर सकते हो। इसको मैं अभी राइट पे रख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। है ना भाई सेटिंग। उसके बाद आगे लेवल्स। लेवल्स पे आप देख सकते हो सिंबल का नेम रख सकते हो, जैसे कि मैंने बताया था सिंबल का नेम हो गया। सेम चीजें ही है लेवल्स पे, आप देख सकते हो सिंबल का नेम हटा दिया। उसके बाद आ गया लेवल्स पे सिंबल का लास्ट प्राइस लेवल, सिंबल का प्रीवियस डे क्लोजिंग लेवल, हाई एंड लो लेवल। ओके, इंडिकेटर, अगर मैं कोई इंडिकेटर लगाऊंगा, इंडिकेटर का लेवल यहाँ पर फाइनेंशियली दिखना चाहिए, काउंटडाउन दिखना चाहिए, इंडिकेटर का फाइनेंशियल वैल्यू दिखना चाहिए। लाइंस की बात करें, प्राइस लाइन, प्रीवियस डे क्लोजिंग एंड हाई लाइन, ओके, हाई एंड लो प्राइस लाइन, बिड एंड आस्क टाइम, ये सारी चीजें दिखनी चाहिए। प्लस बटन, ये जो छोटा सा प्लस बटन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसको भी यहाँ पर डाल सकते हो। मोर सेटिंग्स पे जाएंगे तो मोर सेटिंग वापस से स्केल एंड लाइन के पास आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। ओके गाइस, दैट्स ऑल। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ा लंबा बन गया है, बट कोई बात नहीं, आप पेशेंसली वीडियो को देखना। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप वापस से वीडियो को रिपीट करके देखो, फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे। मैं आई श्योर टू गाइड यू, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगर ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो एक लाइक तो बनता है गाइस, ठीक है। फिर मिलते हैं एक और वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर।